लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा के आज के प्रसंग में राजा पुरजन ने जो अपना व्याख्यान देने का उसका तात्पर्य क्या था, मुनि वेद व्यास जी ने इसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है कि पुरजन उपाख्यान का तात्पर्य क्या है, यानी क्या रहस्य है। तो नारद जी ने इस संबंध में कहा कि हे राजन, पुरजन राजा पुरजन से नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 बहुत पैसे वाले या बिना पैसे वाले का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है, अनेकों लोगों को प्राप्त कर लेता है। उस जीव का जो सखा होता है, मित्र होता है, जो कि अभिज्ञात नाम से कहा गया है, कल के प्रसंग में था, तो वह ईश्वर है। भगवान के साक्षात स्वरूप को अभिज्ञात कहा गया है। तो बुद्धि अथवा अविद्या की ही तुम पुरजनी नाम की स्त्री जानो, क्योंकि पुरजन का अगले जन्म में स्त्री के रूप में स्त्री के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो 10 इंद्रियों की ही उसके मित्र हैं, और जिससे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियाँ ही उसकी सखियाँ और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, रूप, 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु, पंच तत्व यह अथम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा ही नगर की रक्षा करने वाले, और 5 फन का जो सर्प है, अर्थात शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश है। पांचाल देश जो कहते हैं, जहाँ पांडवों ने वास किया था, जिसके बीच से वह 9 द्वार वाला नगर बसा है। उस नगर से जो एक स्थान पर 2-2 द्वार बनाए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र है। अर्थात इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। भागवत कथा में बड़ा ही रहस्यमय वर्णन है कि गूढ़ता को समझना बड़ा रहस्यमय है। इन्हीं से होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। तो पुरजन का जो व्याख्यान था का तात्पर्य क्या है, तो कल के पुरजन को स्त्री योनि की प्राप्ति कैसे होती है, और अभिज्ञान जो भगवान के रूप में उन्होंने किस प्रकार का उपदेश से उनकी मुक्ति होती है। तो तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इन तीनों ने मिलकर पुरी के चारों ओर से पुर को जो है नगर को पूरी चारों तरफ से घेर लिया, तथा ममताग्रस्त बहु
कुटुंबी राजा पुरजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे, क्योंकि उसने भौतिक अपेक्षाओं के स्वरूप में विराजित होकर के काल कन्या जो थी उससे सुंदरी से जो उनका भौतिक मायावी रचना से वो अभिगृहित हो गए थे, तो उसके आलिंगन करने से उसकी सारी जो विवेक शक्ति थी उसका नष्ट हो गई, क्योंकि काल कन्या थी और साल और कुछ समय के बाद सारा नगर जो है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो पृथ्वीराज ने अपने भाई को प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी को आग लगा दी। उस पुरजन का अपने परिवार से बिछोड़ने का समय आ गया और अर्थात उसकी मृत्यु समीप आ गई। जब यौवन काल के बलपूर्वक सींचने पर भी पुरजन अपनी स्त्री का चिंतन ध्यान करता हुआ अपने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं कर गया, भगवान का नाम जाप ध्यान सब भूल गया, तो पुरजन को सुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। अंत समय में स्त्री का चिंतन करने से पुरजन को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा, क्योंकि बदले का अभिशाप उसको मिला। तो वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी सोच जिस प्रकार होती है उस प्रकार हमारा जन्म बदलता रहता है। तो पुरजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था और उन्हीं पुण्यों बचपन में और जवानी में ही पाप किया था, बचपन और वृद्धावस्था में उसने पुण्य किया था। तो उन्हीं पुण्यों के कारण उसका जन्म विदर्भ राज के घर कन्या के रूप में हुआ और विवाह योग्य होने पर विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर से इसका ब्याह किया जाए। तो मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के राजा यानी मलय ध्वज के साथ हुआ, मलय ध्वज के साथ। और द्रविड़ देश का जो महारानी थी वह भक्ति का और चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता है, इस बात को जानती थी। तो भक्त के साथ विवाह होने पर एक कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ तथा स्वर्ण और सत्संग में रुचि 7 पुत्र भक्ति के 7 पुत्र इस प्रकार हैं, जिनका नाम है स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य अर्थात 7 प्रकार की भक्ति, स्वर्ण आदि भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु से दुखी हुई इस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया, ज्ञान दिया। तो भक्ति सिद्ध होने पर भी परमात्मा साख्य और आत्मनिवेदन
प्रकार जिस मित्र को अर्थात अभिज्ञात का पूर्जन माया के कारण भूल गया था अभिज्ञात को, तो उसी अभिज्ञात के रूप में परमात्मा से जाकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि जब से तू मुझे छोड़कर 9 द्वार वाली नगरी में रम गया तब से दुखी, यानी तभी से दुखी रहा है। तो तू अपने स्वरूप को पहचान, तू मेरा मित्र है और मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, तू मेरी ओर देख। तो पूजन प्रभु के सम्मुख हुआ और जीव और ब्रह्मा का मिलन हुआ और जीव कृतार्थ हुआ। ब्रह्मा की कृपा से जीव धन्य हो गया। तो हमारी जो यह सिद्धि जानती है, यानी हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहाँ है। जीव जगत में भटकता फिरता है। तो नारद जी ने प्राचीन बही राजा को पूजन का व्याख्यान यानी कह सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह परमात्मा की को तो पहचान ही कैसे सकता। तो इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बरही राजा जो है को आनंद की प्राप्ति हुई और बोला कि मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। अब वह भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो जाएगा। तो पूजन का व्याख्यान का तात्पर्य तो शरीर ही रथ है और उसमें ज्ञानेंद्रियों के रूप में 5 घोड़े जुटे हुए हैं और पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं और 20 प्राण की डोरियां हैं। मन बागडोर है और बुद्धि सारथी है, जो हमको कहीं भी विचरण करने के भाव हमारे अंतःकरण में विराजित करती है। तो हृदय चेतना में बैठने का स्थान है। तो हम सभी को अपने हृदय चेतना में विराजित करते हैं और मन और सुख दुख आदि जो हैं यह द्वंद्व और जुए, यानी जुआ जिस प्रकार कभी जीतता है कभी हारता है, सुख दुख जो है उतार चढ़ाव है, जुए के समान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गतियां हैं और 11 इंद्रियां उसकी सेना हैं, जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है। हम जन्म मृत्यु के स्वरूप को जानते हैं और जीवन मरण के स्वरूप का हमें ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। वह संवत्सर ही
चंडीवीक नामक गंधर्व राज है, यानी वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। तो शीत और उष्ण दो प्रकार के, जिस प्रकार शीत में हम क्या महसूस करते हैं, उष्ण यानी गर्मी में हम क्या महसूस करते हैं, दो प्रकार के ये ज्वर हैं। ज्वर हैं ये ज्वार नाम का उसका भाई, बड़ा गूढ़ रहस्य है दोस्तों। तो इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव जो अपने देह के में अभिमान करता है, भगवान के नाम जब यानी अभिज्ञात को नहीं मानता है, तो देह अभिमान जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैहिक भौतिक, जो दैहिक भौतिक ताप, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहा। तो तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, जन्म मरण के बंधनों से पूरा जीवन चक्र चलता है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति होने पर ही चरितार्थ हो सकती है। अर्थात जाजर से तब वह पूजन से कहते हैं कि यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के में आश्रित रहता है। इसीलिए जो श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से, विश्वास से और भावना में अभिभूत होकर के प्रतिदिन भक्ति भावों को उस स्वरूप का, तो वही उसकी प्राप्ति करने में समर्थवान है, यानी उसी का जीवन सार्थकता को प्राप्त करता है। तो उसे बहुत शीघ्र उसकी प्राप्ति भी हो जाती है। जो लोग अतृप्त चित्त से स्वर्ण में तत्पर अपने कर्ण सुनने की शक्ति द्वारा उस अमृत का छक्कर पान नहीं करते हैं, जो भगवान के स्वरूप का अपने कर्ण कानों से ये अमृतपान, जो अमृत रूपी भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के भावों को, जो सही अमृतमय भावों को छप कर पूर्ण निष्ठा के साथ और उसका पान नहीं करते हैं, उन्हें सुख यानी भूख, प्यास और भय, शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर जो अभिज्ञान यानी परमात्मा के स्वरूप में पूर्ण रूप से विराजित रहता है, उसको किसी प्रकार के भी भूख है, प्यास है, भय है, शोक है और मोह आदि उसको कभी भी सताते नहीं। अर्थात वेद की अत्यंत, वेद में इस प्रकार का, नीति में इस प्रकार का वृत्तांत का बड़ा रहस्यमय वर्णन किया गया है। मुनि व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का
अद्भुत, अस्मरणीय, अकल्पनीय जो वर्णन किया गया है उसका पार पाना हंसी खेल नहीं या उपहास नहीं। अर्थात जब हम उस स्वरूप में विराजित हो जाते हैं तो हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। अर्थात सांसारिक भव बंधनों के उतार चढ़ाव और अनेक प्रकार के भवबंधनों से उसकी मुक्ति हो जाती है। जन्म मरण के व्याधियों से मुक्ति होकर के उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में पूर्वजनवासी जो थे उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान का यही तात्पर्य है। दोस्तों जो प्रेताओं को श्री विष्णु भगवान का क्या वरदान था उसके बारे में रहस्यमय वर्णन किया जाएगा। तो मुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के स्वरूप को किस प्रकार से बड़े प्राचीन रहस्य का वर्णन किया है और प्रेतात्माओं को विष्णु भगवान का क्या वरदान उन्हें दिया। तो पूर्वजन वासियों का व्याख्यान का तात्पर्य पूर्ण रूप से जब नारद जी ने पूर्वजन राजा को बताया किस प्रकार से उनका स्त्री योनि में तो कर्म के फलों के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन पाप पुण्यों के अनुसार हमें अपने जीवन को लोभ मोह क्रोध अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं उससे कैसे सुशोभित करना चाहिए। स्वर्ण है, जन्म मरण सब रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में बार बार चिंतन किए जाने का जो भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा सकता है। अर्थात जो बद्ध जीवन है, कठिन जीवन है, विषमता वाला जीवन है उससे वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। सबसे मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं नए प्रसंग से। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।